स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनिलिडा की एक स्पीशी को लेके इसको डिस्कस करना। तो हम कौन सी स्पीशी को डिस्कस करने लगे हैं? इसका नाम है हायराडो मेडिसिनलिस, ये साइंटिफिक नेम है। और ये किसका नेम है? ये लीच का नेम है। और लीच को हम मेडिसिनल लीच भी कहते हैं क्योंकि ये मेडिसिन पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। तो इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है? ये कॉमनली फ्रेश वाटर में रहती है, वाटर स्ट्रीम्स में रहती है और पॉन्ड्स में रहती है। ऐसे तमाम प्लेसेस पे रहती है जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है। तो ये क्या है? ये सैंग्विवोरस है, जिसे हम ब्लड सकर भी कहते हैं। ब्लड सकर है ये। ब्लड सकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट होती है। एक्सटर्नली किसी की भी बॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और फिर सक करेगी ब्लड। ठीक है, इसी वजह से इसको सैंग्विवोरस भी कहते हैं, जो कि ब्लड सकर होते हैं। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है। इसकी शेप जो है ये इलोंगेटेड होगी। ठीक है, और इसके अलावा बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होगा कि बॉडी को एक प्लेन से कट करें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। और इसके अलावा मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। इसमें बहुत सारे सेगमेंट पाए जाते हैं। इसमें जो है वो ऑलमोस्ट 33 सेगमेंट पाए जाते हैं लीचीज में। फिर नेक्स्ट इसका साइज। तो इसका साइज जो है वो अबाउट 10 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आमतौर पे जब हम लीच को देखते हैं तो हम ये गेस नहीं कर सकते कि इसका साइज कितना है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या हो जाती है? ये बहुत छोटी हो जाती है। और जब ये रिलैक्स होती है और इलोंगेटेड होती है अपने मसल्स की वजह से, कौन सी मसल्स की वजह से? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को यूज करते हुए, तो ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाती है। तो कितनी ज़्यादा इलोंगेटेड होगी? ये अबाउट 30 to 35 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ जो है वो एक्सीड कर सकती है, बल्कि नॉर्मली करती भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स, यानी कि अपने मसल्स को जो है वो रिलैक्स कर रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को, और सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से बहुत इलोंगेटेड हो जाती है। तो ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है और रिलैक्स करती रहती है, जिसकी वजह से इसका साइज इतना जो है वो ये ज़्यादा लेंथी हो जाती है। और नॉर्मल साइज कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कलरेशन। तो इसकी कलर कैसा होता है इसकी? क्योंकि दो साइड्स होती हैं, एक डॉर्सल साइड होती है और एक वेंट्रल साइड होती है। जो ऊपर वाली साइड होती है, अगर हम ऐसे देखते हैं तो जो इसकी डॉर्सल साइड होगी उसका कलर कैसा होगा? उसका कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन होगा। और इसकी वेंट्रल साइड का कलर जो है वो येलो टू ऑरेंज होगा। और इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स की जो है वो लाइनिंग भी होती है। मोस्टली डार्क कलर की लाइंस होती है, जिसकी लेटरल साइड पे जो है वो येलो और ऑरेंज कलर की लाइंस होती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसकी सेगमेंटेशन। तो एक लीच में 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। 33 सेगमेंट्स मौजूद होते हैं एक लीच में। अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये एक्सटर्नली तो हमें सेगमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इसके बॉडी के जो इंटरनल सेगमेंट्स होते हैं वो उनके साथ मैच नहीं हो रहे होते, क्योंकि एक्सटर्नल रीजन्स में ही वो सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, जबकि अंदर वाले जो रीजन है उसमें जो बाहर वाले होते हैं सेगमेंट्स वो डिवाइड हो रहे होते हैं, और वो एक से ज़्यादा सेगमेंट में इंटरनल साइड पे डिवाइड हो रहे होते हैं। उस डिवीजन को हम एन्यूलाई कहते हैं। ये जो एन्यूलाई होते हैं एक्सटर्नली हम देखें तो एक सेगमेंट होगा, लेकिन उसके अंदर हम देखेंगे तो एक से ज़्यादा जो है वो एन्यूलाई मौजूद होंगे। तो जो लीच की बॉडी होती है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हो रही होती है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, ये इसका पोस्टीरियर और ये मिडल पोर्शन है। तो हम देखते हैं कि जो सेगमेंट्स होते हैं उनके अंदर एन्यूलाई की जो नंबर्स हैं वो भी डिफरेंट हो रहे होते हैं। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन होगा उसमें हर सेगमेंट के अंदर 2 से 3 एन्यूलाई मौजूद होंगे, लेकिन जो मिडल रीजन होगा, जो मिड में होगा, उसमें हर सेगमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 5 एन्यूलाई मौजूद हो रहे होते हैं। तो इस तरह से सेगमेंट्स की अरेंजमेंट होती है और एन्यूलाई की। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें सक्कर्स भी होते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं।
एंटीरियर साइड पे जो शक्कर होता है उसको हम एंटीरियर शक्कर कहते हैं, और जो पोस्टीरियर साइड पे इसकी बॉडी के एंड पे होता है उसे हम क्या क्या कहेंगे, पोस्टीरियर शक्कर। जो एंटीरियर होता है इसे ऑरल शक्कर भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑरल साइड पे होता है, माउथ वाली साइड पे होता है। और इसकी शेप कैसे होती है, ये ओवल होता है। और ये जो है इसमें रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि इसमें माउथ भी मौजूद होता है, तो फीडिंग पर्पसेस के लिए ये वाला शक्कर जो एंटीरियर होता है वो रोल प्ले कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर होता है ये सर्कुलर होता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये लोकोमोशन में रोल प्ले कर रहा है और अटैचमेंट में, किसी भी सबस्ट्रेटम या किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट में ये रोल प्ले कर रहा होता है। और इसकी लोकेशन क्या होती है कि ये लास्ट वाले जो 7 सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है। ये 26 से 33 सेगमेंट तक जो होता है वो पोस्टीरियर शक्कर मौजूद होता है। 23 से 26 से 33 तक ये मौजूद होता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो जो एंटीरियर शक्कर होता है उसमें माउथ भी मौजूद होता है। जो माउथ होता है इनमें वो ट्राई रेडिएट होता है। क्या होता है माउथ? ट्राई रेडिएट। तो ये थे जनरल करैक्टर्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हायरडो मेडिसिनैलिस को। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।